तो सबसे पहले राजेंद्र राजन जी कवि थे, जो हास्य कवि थे, और उनका जो स्टाइल था, जो उनकी कि हाई कमान ने एक नेता को पार्टी से निकाल दिया, यूं समझिए कि हीरे को कांच समझकर कीचड़ में डाल दिया, मगर नेताजी ने भी अपनी हार नहीं मानी। अगले ही दिन एक पान की दुकान खोली, जिसे देख हमारी पत्नी बड़े दुखी मन से बोली कि देखो ना, भाग्य की भी क्या विडंबना है, बेचारे कल तक नेता थे, आज पान लगा रहे हैं। मैंने कहा, रे बेवकूफ, वो कल भी चूना लगाते थे, आज भी चूना लगा रहे हैं। तो ये डॉक्टर राजेंद्र राजन थे, राजेंद्र राजा थे जी, राजेंद्र राजा। और उनकी एक कविता थी जो मैं हमेशा सेकंड नहीं आया, कभी फर्स्ट ही आया कॉलेजों में, हर यूथ फेस्टिवल, हर कवि प्रतियोगिता में। उनकी एक कविता थी जिसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया जीवन में, कि उसके फटे पुराने सड़े से जूतों को देखकर मुझे सिंधु घाटी की सभ्यता याद आ गई। उसके फटे पुराने सड़े से जूतों को देखकर मुझे सिंधु घाटी की सभ्यता याद आने लगी, और रह रहकर यही बात मन को सताने लगी कि अगर ये कमबख्त इन जूतों को पहनकर 21वीं सदी में चला गया तो इस कमबख्त का कुछ नहीं जाएगा, मगर ये हमारी सरकार की नाक रोज कटवाएगा। यही सोचकर मैंने उसे अपने पास बुलाया, उसे बुरी तरह धमकाया, क्यों जनाब, आपने जूते कब और कहां से खरीदे हैं, और जरा सच सच बताइए कौन सी सदी के हैं। तो बोला कि बाबूजी, मेरी ऐसी औकात कहां कि मैं जूते खरीद सकूं, ये तो आप जैसे किसी बाबूजी ने पुराने समझकर फेंक दिए थे, मैं इन्हें नए समझकर उठा लाया था। मेरा ये काम मेरी पत्नी को बहुत पसंद आया था। तो मैंने पूछा, आपने इन पर पॉलिश कब से नहीं करवाई? तो बोला, आप ये क्यों नहीं पूछते कि रोटी कब से नहीं खाई? मैंने बोला कि आपने इन पर पॉलिश कब से नहीं करवाई? तो बोला, आप ये क्यों नहीं पूछते कि मैं रोटी कब से नहीं खाई? मैंने कहा, आप रोटी खाइए या मत खाइए, लेकिन अगर 21वीं सदी में जाना है तो जूतों पर पॉलिश करवाइए। अरे ये क्या, यही जूते पहनकर 21वीं सदी में जाओगे? क्या सरकार की पूरी ही कटवाओगे? तो बोला कि बाबूजी, आप जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये 21वीं सदी आखिर क्या बवाल है। मैंने कहा, कमाल है, लगता है घर में टेलीविजन नहीं रखते हो, समाचार पत्र भी रोज नहीं पढ़ते हो। अरे मेरे दोस्त, 21वीं सदी वो सदी है जहां जाने के बाद हर आदमी हर तरह से खुशहाल होगा, जहां कोई भूखा नंगा न कंगाल होगा, जहां हर काम बस कंप्यूटर किया करेगा और आदमी तो बस आदमी का खून पिया करेगा, जहां हर काम बस कंप्यूटर किया करेगा, आदमी तो बस आदमी का खून पिया करेगा। तो बोला कि बाबूजी, अगर वहां जाकर भी हमारा खून पिया जाना है तो यही जगह कौन सी बुरी है, और वैसे भी हम गरीबों की गर्दनों के लिए जिसके हाथ में देखो छुरी है। तभी अचानक उसे कुछ याद आया, बोला, बाबूजी, मेरी आधी छुट्टी खत्म हो गई है, मुझे जाने दीजिए, वरना ठेकेदार यहीं आ जाएगा, आपको कुछ नहीं कहेगा, मेरी जान खा जाएगा। और जैसे ही वो सड़क पार करके जाने लगा, अचानक उसका स्वयं दुर्भाग्य जाग गया और पीछे से आता हुआ एक ट्रक उसके पैरों को कुचल कर भाग गया। ये देखकर मैं बुरी तरह घबराया, दौड़ा हुआ उसके पास आया, तो बोला कि बाबूजी, अब तो आपके सारे शिकवे गिले ही मिट गए हैं ना, मेरे दोनों पैर ही कट गए हैं ना। ये देखकर मेरा मन बुरी तरह क्लांत हो गया और बूढ़ा बेचारा सड़क पर ही शांत हो गया। तो ये राजेंद्र राजा की कविता थी। कुंवर बेचैन जी की मुझे 2-3 कुछ लाइनें याद हैं, जो जिस स्टाइल में वो बोलते थे उस वक्त, वो एज इट इज रिकॉर्ड करके हमने कॉपी करने की कोशिश की थी उस वक्त। आज तो बस वो जितना याद है उसमें हो सकता है एक आध शब्द इधर उधर हो तो माफ कीजिएगा। कि सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी, इसलिए सजग बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूरज डूबा तो नभ को दे गया सितारों के छींटे, बादल मिटने से पहले ही दे गया बौछारों के छींटे, तू भी निज भाव तरंगों से, जीवन के अनुपम रंगों से, मुरझी कलियों के सीने में फुहार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। तो कुंवर बेचैन जी इस तरह से मुझे याद है। उसके बाद हालांकि कृष्ण मित्र जी थे, उनको सुना था, पतले से थे और वीर रस के कवि थे उनकी, लेकिन मुझे सिर्फ 2 ही लाइन याद, एक ही लाइन याद है एक्चुअली।
कि डाकुओं की फौज बैठी इस भरी संसद में, चंबल का नाम तो यूं ही बदनाम है। बस इतना ही याद है मुझे। और अभी पिछले दिनों मेरे ख्याल उनका स्वर्गवास हुआ है, यही थे ना, ऐसे ही थे। अच्छा मेरे गले का तो ख्याल करो, मैं अपनी कविता में अपनी लाइनें खुद रिपीट नहीं कर रहा हूं कि डाकुओं की फौज बैठी इस भरी संसद में, कि चंबल का नाम तो यूं ही बदनाम है, चंबल का नाम तो यूं ही बदनाम है। और उसके बाद डॉक्टर उर्मिलेश बदायूं के कवि, जो बहुत मेरे फेवरेट रहे हैं, वो हमेशा कोई भी कविता गाते थे तो पहले कि वातानुकूलित कक्ष में पले तुम्हारे गीत, मेरे गीत फुटपाथ पे हुए जवान हैं, कि वातानुकूलित कक्ष में पले तुम्हारे गीत, मेरे गीत फुटपाथ पे हुए जवान हैं, कि आसमानी सुख का बयान है तुम्हारे गीत, मेरे गीत धरती के दुख का बयान है, कि शीशे के गिलास जैसे नाजुक तुम्हारे गीत, मेरे गीत पत्थरों की चोट के निशान है, केवल तुम्हारी ही जुबान है तुम्हारे गीत, मेरे पूरे देश की जुबान है। तो ये डॉक्टर उर्मिलेश थे, जो कि मतलब क्या मतलब एक, हाँ इनका एक और कुछ दो लाइनें हैं कि उनके गमलों में खिलने अगर जाएंगे, कि उनके गमलों में खिलने अगर जाएंगे, पंखुरी पंखुरी हम बिखर जाएंगे, पंखुरी पंखुरी हम बिखर जाएंगे, कि मान भी जा तू उनके शहर में न जा, कि मान भी जा तू उनके शहर में न जा, आदमी जान कर लोग डर जाएंगे, आदमी जानकर लोग डर जाएंगे, कि सबकी चौखट में पत्थर जड़े हैं यहाँ, कि सबकी चौखट में पत्थर जड़े हैं यहाँ, आईने आप लेकर किधर जाएंगे, आईने। तो ऐसा उनका था। एक बड़ी मेरी फेवरेट कविता है जो कि कमाल है, और मैं जानता हूं आज इस वक्त इस हॉल में सारे रसिक लोग बैठे हैं और हमसे भी कई ज़्यादा गुना टैलेंटेड लोग भी बैठे हैं। मैं सबको सैल्यूट करता हूं, एक एक बंदे को, जिसको भी कविता में या साहित्य में रुचि है, सबको मैं सैल्यूट करता हूं। और उन सारे कवियों के नाम ये कविता मैं गा रहा हूं, उन सारे कवियों के लिए जो लेखक हैं, बॉलीवुड में हैं, हॉलीवुड में हैं, कहीं भी दुनिया में कुछ भी लिख रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, सबके लिए ये कविता है कि तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो, खोल कर कान जरा वक्त की धड़कन सुन लो, कि तुमने अब प्यार न श्रृंगार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो, आज कविता का नया युग है, रीति काल नहीं, देश पहले की तरह आज है खुशहाल नहीं। गोपियों पर हुआ करते हो बलात्कार जहां, गोप फिरते हो डिग्रियां लिए बेकार जहां, तुम वहां कृष्ण की हुंकार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो, भूख के सामने श्रृंगार की बातें करना, खोखले जिस्मों से अभिसार की बातें करना। मैं पूछता हूं कहां की ये अदाकारी है, वक्त के साथ ये सबसे बड़ी गद्दारी है, ऐसी गद्दारी को धिक्कार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो, रूप अभिशाप है इस देश की ललनाओं को, प्यार शोर
शोषण का तरीका है इन अबलाओं को। वे जो वेश्याएं हैं कल वे भी प्रेमिकाएं थी, तुम्हारे जैसे किसी कवि की वे कविताएं थी। उनके दुखों का कोई उपचार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो, जिस जवानी ने चक्रव्यूह को भेदा है यहाँ, जिसने दशशीष को निज बाणों से छेदा है यहाँ, उस जवानी को नपुंसक न बनाओ कवियों। खून में उनके तुम पानी न मिलाओ कवियों। उनके पौरुष का प्रखर ज्वार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो, खोल कर कान जरा वक्त की धड़कन सुन लो। तुमने अब प्यार न श्रृंगार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। तो ये डॉक्टर उर्मिलेश थे। और अंत में बस एक, क्योंकि मैं सीरियस माहौल में नहीं छोड़ना चाहता हूं, बस ओम प्रकाश आदित्य जी जो बहुत ही कमाल के कवि रहे हैं, उनका जो शब्दावली है, देखिए कि जीतने की, हाँ मेरी, कि जीतने की सोचोगे तो जीत ही मिलेगी सदा, हारे मन में तो जिंदगी से हार लोगे तुम। एक मनोवैज्ञानिक का ये मैंने लेख पढ़ा, जैसी धारा में बहोगे वैसे धार लोगे तुम। कि मैंने कहा मैं तो लखपति होना चाहता हूं, पत्नी ने कहा फिर कैसे सार लोगे तुम। एक पत्नी के पति सलीके से हो न सके लखपति, होकर क्या तीर मार लोगे तुम। कि हेयर कटिंग करवाओ मत प्राण प्यारी, कहीं काले नाग नाई को न फण मार दे। हिरण से नयनों को ज्यादा न नचाया करो, कोई छल सिंह हिरणों का न पछाड़ दे। कि नंगा सिर लिए ऐसे खुले में ना घुमा करो, मांग है सीमांत शत्रु झंडा ही ना गाड़ दे। चंद्रमुखी मुझे डर है कि तेरे मुख पर अमेरिका अंतरिक्ष यान ना उतार दे। कि बालिसी उम्र तेरी, कि बालिसी उम्र तेरी पतली कमर, तेरी कमर ये हाय कोई बॉयफ्रेंड लिख दूं। कोई नहीं साथ तेरे नंगे नंगे हाथ तेरे, आजा तेरे हाथ पे मैं हस्बैंड लिख दूं। कि गाल गोल गोल तेरे अंग्रेजी बोल, तेरे कंठ पे तेरे मैं अंग्रेजी बैंड लिख दूं। कि भारत में तन तेरा, लंदन में मन तेरा, गोरी तेरे मुख पे मैं इंग्लैंड लिख दूं। कि हसीना के मुख पे शब्दों को, शब्द देखिए क्या क्या चयन किया है शब्दों का। कि हसीना के मुख पे पसीना यूं छलकता है, तारे निकले हो जैसे पूनम के मून में। कि सेंट की सुगंध से तो शीत की लहर चली, मन ये मसूर गया तन देहरादून में। कि मछेरे सी हंस कर मछली सी फंस कर, यौवन को कस कर चुस्त पतलून में। ऊन सा बदन लिए नून में चली हो गोरी, जनवरी जा रही हो जैसे कोई जून में। कि आगरे का एक धोबी राजधानी दिल्ली आया, कहने लगा व्यथा लेकर अपने ही मन में। कि आगरे का एक धोबी राजधानी दिल्ली आया, कहने लगा व्यथा लेकर अपने ही मन में। गली गली ढूंढा मैंने नगर नगर में, के वन में न मिला मुझे मिला उपवन में। कि टीले पर चढ़कर ढेचू ढेचू बोलता था, बड़ा होनहार दिखता था बचपन में। कई दिनों से लापता है गधा मेरा दिल्ली में, ढूंढने आया हूं उसे संसद भवन में। कि एक स्वर्गीय नेता, कि एक स्वर्गीय नेता नरक में गया। एक स्वर्गीय नेता नरक में गया, यमराज ने कहा चुपचाप बैठ जाइए। अपने मुनीम चित्रगुप्त को बुला के कहा, इनका हिसाब अति शीघ्र समझाइए। कि चित्रगुप्त ने कहा, यमराज महाराज इनके हिसाब में न शीघ्रता दिखाइए। 5 साल में जो इन्होंने कर्म किए उसको बताने में 50 साल चाहिए। कि चाहे तुम शोर करो चाहे बोर बोर कहो, आया हूं तो कविता सुना के ही हटूंगा मैं। कि 8 बरसों के बाद मंच पे चढ़ा हूं मैं, 8 लंबे लंबे गीत गा के ही हटूंगा मैं। अरे हास्य नहीं सुनते, कविता नहीं गुनते हो, कविता है क्या आज बता के हटूंगा मैं। देखने में ढीला हूं पर बहुत हठीला हूं मैं, एक एक श्रोता को हिला के ही हटूंगा मैं। कि दूर दूर बैठे, कि दूर दूर बैठे घूर घूर मुझे देखते हो, ऐसे तो हुजूर आपसे न डर जाऊंगा। कि तंग जो करोगे मुझे रंग में, कि तंग जो करोगे मुझे दंग में करूंगा, तुम्हें रंग जो डालोगे तो उमंग भर जाऊंगा।
कि तालियां ना पीटोगे तो गालियां सुनाऊंगा। कि तालियां ना पीटोगे तो गालियां सुनाऊंगा, दाद नहीं दोगे तो फसाद कर जाऊंगा। एक छोकरी बोली क्या फसाद कर जाएगा, तो मैं बोला तेरे लिए यहीं मर जाऊंगा। कि हास्य रस सुन के भी टस से न मस हुआ, हास्य रस सुन के भी टस से न मस हुआ। उमंग ही न लगी हो तो व्यंग ही तू कस दे, धन नहीं मांगता सो मन नहीं मांगता मैं, नहीं चाहता तो मुझे यश के कलश दे। कि गागा के सुनाई मैंने तुम्हें कविताएं भाई, भूल हुई अब न सुनाऊंगा बकस दे। पर फुससत मुंह लिए भूस सा पड़ा है तू, अरे मन हुस एक बार जरा हंस दे। थैंक यू सो मच मुझे झेलने के लिए थोड़ी देर। और बस यही तरीका है, मैं बोल नहीं सकता कि तालियां बजाओ, मैं बीच में बोल देता हूं कि गालियां सुनाऊंगा, इसलिए तालियां बज जाती है। थैंक यू सो मच। अगर कुछ गलत बात निकल गई तो आई एम सॉरी।